हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ब्लॉगर एजुकेशन पर। आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण यूपी पुलिस भर्ती की कांस्टेबल के बारे में बताना चाहते हैं। सबसे पहले हमें किसी चीज़ के लिए तैयारी करने के लिए उसकी फुल डिटेल जानना आवश्यक होता है। फॉर्म से लेके एंड तक क्या प्रोसेस होता है, कितने चरण में होता है, ये सब आपको हम बताने वाले हैं। तो हमारे चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपी पुलिस से संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाएंगी। तो हम ऑफिशियल न्यूज़ लेके आए हैं, ऑथेंटिक। बिल्कुल ये नहीं है फर्जीवाड़ा न्यूज़पेपर ही किसी में दे रखा है, उसे बता रहे हैं हम। तो ये है सरकारी गजट उत्तर प्रदेश। किसका? पुलिस से संबंधित। किससे? पुलिस से संबंधित। पुलिस से संबंधित है। इसमें सारी चीज़ें जो जो होती हैं कांस्टेबल में, नियमावली होती है, उसमें क्या क्या होगा वो सारी चीज़ें दे रखी हैं। लिख रहा होगा उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा प्रकाशित असाधारण लखनऊ बृहस्पतिवार 17 अगस्त 2017। उसमें जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी तो उसमें नियमावली में कुछ संशोधन किए गए थे कि पुलिस भर्ती, कांस्टेबल, एसआई सारी चीज़ें हैं वो कैसे कराई जाएंगी, किस नियम से कराई जाएंगी। तो वही चीज़ें उसी के हिसाब से चल रही हैं, उसके बाद कोई संशोधन नहीं हुआ है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। लिख रहा हो गृह विभाग पुलिस अनुभाग। ये 27 अगस्त 2017 को हुआ था। चलते हैं और हम इसे डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। जो जो थंबनेल पे दे रखा है वो सारी चीज़ें मैं एक एक करके क्लियर करूंगा आपके लिए। देखो, पहला लिख रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी मुख्य आरक्षी सेवा प्रथम संशोधन 2017। पुलिस आरक्षी बोलते हैं कांस्टेबल के लिए, मुख्य आरक्षी यानी हेड कांस्टेबल सेवा नियमावली है। ये नियमावली उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी मुख्य आरक्षी संक्षिप्त नाम प्रथम संशोधन 2017 कही जाएगी, दिनांक से प्रवर्त होगी। ये जब मतलब प्रकाशित हो जाएगी उसके बाद क्या होगा, लागू हो जाएगी। ये सब दे रखे हैं कि नागरिक पुलिस किसे कहते हैं, आरक्षी नागरिक पुलिस, ये सारी चीज़ें डिटेलें दे रखी हैं। जो जो काम का टॉपिक है वो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो, अब ये चलते हैं इस पे। लिख रहा है उक्त नियमावली में नीचे स्तंभ 1 में दिए गए विद्यमान नियम 8 के स्थान पर स्तंभ 2 में दिया गया नियम रखा जाएगा। यानी पहला था और दूसरे स्तंभ में, जो दूसरे स्तंभ में वो संशोधन हुआ है वही माना जाएगा, ठीक है। पहला लिख रहा है आरक्षी नागरिक पुलिस पद पर सीधी भर्ती किसी अभ्यर्थी के पास भारतीय विधि द्वारा बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षा की आर्हता या सरकार द्वारा मान्यता उसे समकक्ष होना चाहिए, यानी 12th होना चाहिए। मोटा मोटा कितना? 12वीं होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 12वीं। ये चीज होनी चाहिए आपके साथ। क्लियर आया समझे? ठीक है, आगे हम चलते हैं। आगे क्या दे रखा है? उक्त अंकित अधिमानी अर्थ अंक नहीं होंगे। मतलब क्या है, किसी विशेष योग्यता से संबंधित कोई भी नियम लागू नहीं, मतलब नंबर नहीं मिलेंगे। उनमें से अधिक अभ्यर्थी के अंक बराबर प्राप्त करने की दिशा में नियम 15 के अधीन होगा। मान लो किसी अभ्यर्थियों के बराबर अंक आ जाते हैं तो उसमें उसका चयन किसे मिलेगा? मान लो एक पद है, उस पर 4 विद्यार्थी का फाइट कर रहे हैं, बराबर अंक, सेम अंक, तो उसमें किसे दी जाएगी वो चीज़ के बारे में बताइए। तो इसमें 15 नियम में बताया गया है। फिर 14 है नियुक्ति प्रक्रिया के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या। नियम 6 के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य श्रेणियों के आरक्षण के लिए रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। यानी नियम 6 कि कितनी एससी, ओबीसी, एसटी में कितनी कितनी देनी है वो सारी वो तय करेगा नियम 6। और आगे आ जाइए, और आगे क्या है? और आगे क्या है देखो, काम काम की चीजें बताऊंगा मैं, ये नहीं कि खाली फालतू। आवेदन पत्र है, बुलावा पत्र। अब अभ्यर्थी को केवल एक आवेदन पत्र भरना होगा, यानी एक बार ऑनलाइन करना होगा। केवल ऑनलाइन अब तक तो स्वीकार होगा। एक से अधिक आवेदन पत्र भरेंगे, आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा अस्वीकृत किए जा सकते हैं, निरस्त किए जा सके। तो कितना आवेदन करना है? कितना करना है बताओ, कितना करना है? कितना करना? एक। कितना करना है? मोटा मोटा एक आवेदन, एक से अधिक ना करें, एक ही किया जाएगा एक बार में। आगे आ जाते हैं। ये सारी है प्रक्रिया, लिखित परीक्षा।
लिखित। लिखित लिखित परीक्षा में क्या है, ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र सही पाए जाएं लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। बोर्ड द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र रखा जाएगा। कैसा, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र होगा। उसमें क्या है कि लिखित परीक्षा 300 अंक की होगी। कितने अंक की होगी? 300 अंक की। ठीक है। जिसमें होगा क्या, इसमें से सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य संख्यात्मक, मानसिक योग्यता, यानी हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीके, ये सारी चीजें होंगी। गलत उत्तर देने की ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगी। यानी अगर आपका आंसर गलत टिक करते हो तो उस पर क्या किया जाएगा? आपको ऋणात्मक अंक प्रदान किया जाएगा। आगे बता रहा हूँ कितना कितना दिया जाएगा ऋणात्मक अंक। अब आ जाते हैं फोर्थ वाले में। फोर्थ वाले सेक्शन में क्या है, पूरी नियमावली में संशोधन एक बार में ही बता दूंगा आपके लिए। दिनांक को एकल पाली में एक या एक से अधिक दिनांकों को प्रश्न पत्र के साथ विभिन्न पाली में अथवा कंप्यूटर आदि लिखित परीक्षा के माध्यम से किए जाने से विनिश्चय करेगा। इसका मतलब समझे, अगर आवेदन ज़्यादा आते हैं तो क्या है, बोर्ड एक से अधिक पाली में और एक से अधिक दिनों में अलग अलग प्रश्न पत्रों के साथ क्या करेगा, वो पेपर को संपन्न कराएगा। ये तो बोर्ड के ऊपर निर्णय करता है कि बोर्ड क्या है, कितनी पाली में कराता है। अब आ जाता है दस्तावेजों की समीक्षा या सारे की मान्य परीक्षा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उपनियम 2 के अधीन लिखित परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थी दस्तावेज की समीक्षा और शारीरिक मान्य परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। कुल रिक्तियों की संख्या को दृष्टिगत रखकर बोर्ड योग्यता के आधार पर इस परीक्षा के लिए बुलाए जाने की संख्या का निश्चय अपने स्तर से करेगा। पास हो गए कितने बच्चों को क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सारे के मान्य फिजिकल के लिए बुलाना है, वो क्या करेगा, बोर्ड ही डिसाइड करेगा। क्या करेगा, बोर्ड डिसाइड ये करेगा कि कितने बच्चों को हमें बुलाना है और कितने को नहीं बुलाना है, ये निश्चित नहीं है। अब आ जाता है अगला टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नलिखित हैं। पुरुष के लिए सामान्य, अन्य पिछड़ वर्ग और अनुसूचित जाति यानी जनरल, ओबीसी और एससी जातियों के लिए अभ्यर्थियों के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए, 168। ध्यान से समझना, कोई बताने वाला नहीं होगा, ये ऑफिशियल है, कहीं फर्जी नहीं है, कोई कह नहीं सकता एक भी पॉइंट के फर्जी दे रखा है। 168 होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति पुरुष अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 160 होनी, यानी एसटी के लिए कितना होना चाहिए, 160। ये कितने, जनरल, ओबीसी और एससी के लिए है ये। ठीक है, ये आगे समझे। अब आ जाता है चेस्ट यानी सीना। सामान्य अनपेक्षण वही है, यानी जनरल, ओबीसी, एसटी के लिए क्या होना, एससी के लिए सीना कितना होना चाहिए, 79 और 84। 84 क्या है, नॉर्मल 79 और फुलाने के बाद 84, यानी 5 सेंटीमीटर फुलाव अनिवार्य है। कितना, 5 सेंटीमीटर, ये आ गया होगा। ऐसे ही क्या है, एसटी के लिए छूट है 77 नॉर्मल और 82। अब कह रहा है चाहे आपका चेस्ट क्या है, 90 हो, 100 हो, लेकिन 5 अगर नहीं फूलता है तो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। अगला आ जाता है काम के टॉपिक है में जल्दी वीडियो। महिलाओं के लिए, हाँ, महिलाएं अभ्यर्थी पूछ रही थी कि हमारे लिए भी बताओ सर। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मान्यता, सामान्य, ओबीसी और एससी महिलाओं के लिए 152, ये हाइट है सेंटीमीटर में। अनुसूचित जाति के लिए 147, ये एसटी के लिए है। ये जनरल, बीसी और एससी ये है।
महिलाओं के लिए फुलाव अनिवार्य नहीं है, ठीक है। इस चेस्ट नहीं नपता, ठीक है। और वेट कितना होना चाहिए? 40 महिलाओं के लिए। अगले पे आ जाते हैं। जल्दी वीडियो लंबी नहीं हो इसलिए मैं कर रहा हूँ ये। हाँ, अब आ जाता दौड़ बच्चे कह रहे थे। मेल के लिए क्या होता है? 25 मिनट मिलते हैं और 4.8 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। फीमेल के लिए क्या होता है? फीमेल के लिए 14 मिनट मिलते हैं और 2.4 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। ये हो गया। अगले पे आ जाते हैं। अगले में कुछ है नहीं। चिकित्सा प्रक्रिया मेडिकल होता है, उसमें जो चेकअप होते हैं वो नॉर्मल होता है। मेडिकल में कुछ खास नहीं होता है। एक बार रिटन क्वालिफाई कर दिया तो समझ लो तुम्हारा काम पक्का हो जाएगा बेटा, पक्का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पक्का हो जाएगा। ये क्या, इसमें कुछ नहीं है आपके अनुसार, बस ये आगे अंग्रेजी में दे रखा है। आज्ञा से अरविंद कुमार, प्रमुख गृह सचिव, ठीक है। ये आपकी नियमावली पूरी मैंने जो टॉपिक से आपके मतलब के वो सारे बता दिए। एज कब से काउंट होती है? एज होती है जिस वर्ष भर्ती निकलती है उसकी 1 जुलाई से। कितने से? 1 जुलाई से। 1 जुलाई। उस वर्ष की किसी भी तारीख में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक आ जाए तो 1 जुलाई से ही काउंट होगी एज आपकी। और लेते हैं जर्नल के लिए लेते हैं 18 से 22 और सभी के लिए 5 वर्ष की छूट मिलती है, सभी कैटेगरी के लिए जनरल को छोड़ के। और क्या इंपॉर्टेंट है? ये तो आपको मतलब हुआ नहीं, आपके मतलब का नहीं है। जो थे नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की, 1/4 की नेगेटिव। और एक क्वेश्चन क्या होता है? 2 अंक का होता है। 150 प्रश्न होते हैं, 300 नंबर का टोटल होता है। बस इतनी लंबी वीडियो होने वाली है, आपको सारी जानकारी मैंने बता दी है। और नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा? इस वर्ष के, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, अभी तारीख कोई निश्चित नहीं, इस वर्ष में किसी भी दिन आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। क्योंकि अगले वर्ष क्या है, चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार गलत डिसीजन नहीं ले सकती। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ऐसी ही न्यूज़ बताई जाती है। धन्यवाद।